डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, हम लोग जो भी 4-5 लेक्चर का वीडियो अपलोड किया आप लोग जो देखे हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग बेसिकली डिस्कस किए हैं डोमेन और रेंज पे थोड़ा सा रुक के चल रहे हैं। क्यों कि रेंज एक ट्रिकी पार्ट है फंक्शन का। रेंज पे ग्रिप होना मतलब पूरे डिफरेंशियल कैलकुलस पे ग्रिप होना, ठीक है। तो कुछ चीज़ जो आगे आप पढ़ेंगे उसको भी ट्रेलर के तौर पे कैसे अभी लॉन्च करके उसको यूज कर सकते हैं और आगे फिर से आएगा तो आपका कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होता चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग रेंज को आज लिंक करेंगे कि वो जेईई मेन में अगर कोई सवाल आता है तो वो किस टाइप का आता है, या टेंडिंग टुवर्ड्स एडवांस का जब एग्जाम के लिए जाइएगा तो उसमें सवाल रेंज का कैसा दिख सकता है, ठीक है। तो आज का फोकस होगा जेईई मेन की तरफ ले जाना, फिर और देखेंगे और क्या किया जा सकता है। तो हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फाइनली रेंज कैसे दिखाई देता है जेईई मेन के पेपर में, ठीक है। तो हमारा पहला सवाल है आज का, fx इज इक्वल्स टू 4 tan x इंटू cos x। तो कोई भी चाहे कि थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो ये क्या दिख रहा है, 4 sin x बाई cos x इंटू cos x। तो हम लोग इसको कैंसिल तो कर सकते हैं, लेकिन cos x तो कभी कभी जीरो भी अचीव करेगा। इसका डोमेन क्या कहता है, अगर आप डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन क्या कहता है, x नॉट इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ठीक है। तो अगर x नॉट इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये जीरो नहीं है। अगर x इज इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा तभी ना पहुंचे जीरो, तो उसको तो रोक दिए। तो ये नॉन जीरो का तो हम कैंसिल कर ही सकते हैं सेम चीज को। तो अब हमारे पास क्या हो गया, 4 sin x और x क्या है, नॉट इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो आप बताइए sin x का रेंज क्या होता है, sin x का रेंज ऐसे जनरल क्या होता है, -1 से 1। अब ये 1 कब अचीव करेगा, अगर छोटा सा बात करें, यहाँ x अगर n इज इक्वल्स टू 0 ले रहे हैं तो पाई बाई 2 आ रहा है, जिसके लिए मना किया गया sin पाई बाई 2 ही 1 होगा ना, ठीक है। और अगर 1 ले रहे हैं यहाँ पे तो 3 पाई बाई 2 होगा, तो वहीं पे -1। तो ऐसा सारा पॉइंट हट गया। तो इंटरमीडिएट तो -1 से 1 के बीच में सारा वैल्यू अचीव करेगा, लेकिन 1 और -1 को sin x अचीव नहीं करेगा। तो इसका रेंज क्या होगा, -4 से 4, लेकिन ये क्लोज इंटरवल नहीं होगा, क्या होगा, ओपन इंटरवल। क्यों, क्योंकि ये 1 अचीव नहीं कर सकता sin x और -1 अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि 1 या -1 कब अचीव करता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे। तो इसका रेंज फाइनली क्या हुआ, रेंज बिलोंग्स टू -4 से 4। अगर आप fx इज इक्वल्स टू sin रूट x देख रहे हैं तो इसका डोमेन क्या कहता है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो अगर रूट लेते हैं यहाँ पे तो रूट x का आउटपुट भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। 1 मिनट के लिए अगर आप रूट x को t मान लेते हैं, रूट x को क्या मान लेते हैं, t, तो ये फंक्शन कैसा दिखाई देगा, sin t। ये जो फंक्शन है वो कैसा दिख रहा है, sin t के जैसा। तो और t क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अगर आप ग्राफ बना रहे हैं तो सारा वैल्यू अचीव हो जा रहा है। ये क्या है, 1, और ये कितना है, -1। तो इसका रेंज क्या हो गया, t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए इसका रेंज क्या हो गया, -1 से 1। तो आप सब्स्टिट्यूशन यूज किए तो यहाँ का रेंज क्या हो गया, रेंज बिलोंग्स टू -1 से 1। देखिए सबसे पहले थोड़ा सा डोमेन के बारे में सोचिए। तो log x कब डिफाइन होगा, when x is greater than 0 होगा। तो इसका डोमेन क्या है, साइन का भी कोई तकलीफ होता नहीं है, साइन ऑफ कैपिटल x, तो कैपिटल X बिलोंग्स टू r। अब इसको ध्यान से देखिए, log x बेस 2 का ग्राफ कैसा होता है, log x बेस 2 का ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ आपको बताएं, पहले ही बताएं। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल्स टू log x बेस 2 का ग्राफ। तो आप क्या देख रहे हैं, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो log x बेस 2 का वैल्यू कहां से कहां गया, -∞ से +∞ तक। तो 1 मिनट के लिए अगर log x
बेस 2 को अगर आप t मान लेंगे, क्या मान लेंगे, t, तो अब वो कैसा दिख रहा है, साइन ऑफ t, where t belongs to r, तो इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, -1 से 1, बोलिए इसका रेंज क्या होगा, -1 से 1, सोच पा रहे हैं, तो रेंज बिलोंग्स टू -1 से 1, आंसर हो गया। देखिए फोर्थ सवाल है हमारे पास, fx इज इक्वल टू cos x बाई 5 का पावर 4 माइनस sin x बाई 5 का पावर 4, तो आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर x बाई 5 प्लस sin स्क्वायर x बाई 5, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये पॉसिबल अगर है जगह तो सिंप्लीफाई करना चाहिए, cos स्क्वायर x बाई 5 माइनस sin स्क्वायर x बाई 5, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा होता है, तो ये क्या हो गया, cos 2x बाई 5, तो फाइनली आपको fx क्या मिला, cos 2x बाई 5, तो cos ऑफ x बिलोंग, इसका डोमेन क्या हुआ, x बिलोंग्स टू r, तो अगर आप cos ऑफ 2x बाई 5 का रेंज देखेंगे तो क्या होगा, -1 से 1 सारा, बोलिए रेंज बिलोंग्स टू -1 से 1। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। देखिए हमारे पास पांचवा सवाल है, fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, ठीक है, तो यहाँ पे डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r। अब रेंज के बारे में सोचना है, तो पहले इसके बारे में सोचिए, फिर ऐसे और फंक्शन होते तो जाते, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बारे में पहले सोचिए, किसके बारे में सोचिए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका वैल्यू किसके बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है। एक मिनट के लिए अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का नाम t अगर रख लेंगे तो ये क्या बन गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t, t बिलोंग्स टू 0 से 1, तो 0 से 1 के बीच में होगा, तो इसका 0 से 1 में अगर t होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t क्या होता है, 0 ना, तो रेंज में क्या आएगा, रेंज इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, ये सेट्स का ब्रैकेट है, क्या है आंसर, 0, ठीक है, क्लियर है। छठा सवाल पुराना सवाल है, fx इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा, fx इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा मान लीजिए, तो इसका रेंज कहां से कहां वेरी करता है, आपको पढ़ाया गया है -√√a² प्लस b स्क्वायर से √√a² प्लस b स्क्वायर तक, तो इसका रेंज आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि डोमेन में कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं कि हम सोचे इस पर दिमाग खर्चा करें, तो ये क्या हो गया, cos 2x माइनस sin 2x, ठीक है, तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -1, तो इसका रेंज का -√√a² प्लस b स्क्वायर √2 से √2 तक, अगर प्लस कोई कांस्टेंट होता तो दोनों में जोड़ देते, ठीक है, तो ये तो पुराना ही सवाल है आपका, तो डायरेक्ट हम इसका आंसर लिख सकते हैं। अब हम लोग को रेंज निकालना है, fx इज इक्वल टू cot स्क्वायर x माइनस पाई बाई 4, ठीक है, तो इसका डोमेन क्या कहता है, डोमेन क्या कहता है, cot का वन डिफाइंड होगा, तो जब x माइनस पाई बाई 4, जब cos 0 होगा, cos बाई sin है तो sin 0 होगा तब, तो ये अगर n पाई के बराबर होगा तो डिनोमिनेटर 0 होगा, तो क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल टू n पाई, यानी x नॉट इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4। अगर आप x माइनस पाई बाई 4 को t की तरह देख रहे हैं, x माइनस पाई बाई 4 को क्या देख रहे हैं, t की तरह, तो ये कैसा दिख रहा है, cot स्क्वायर t, where t not equals to n pi, t not equals to n pi, तो cot t का डोमेन क्या था, ऑल रियल नंबर, cot t का बात करें, cot t का बात करें तो इसका रेंज क्या है, -∞ से ∞ तक, स्क्वायर है cot स्क्वायर t, तो ये कहां से कहां वेरी करेगा, 0 से ∞, तो इसका रेंज क्या हो गया, रेंज बिलोंग्स टू 0 से ∞। आप बताइए 0 पे क्लोज होगा ना, होगा, क्यों, cot तो 0 भी होता है, अगर आप 90 डालिएगा तो क्या आएगा, t का वैल्यू जब 90 होगा तो क्या होगा, 0, तो यहाँ पे क्या हो गया, क्लोज,
और यहाँ क्या हो गया ओपन। देखिए हमारे पास 8वां सवाल है f(x) = ln 5x² - 8x + 4, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या कहता है, इसका डोमेन क्या कहता है 5x² - 8x + 4 क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। 5 × 4 is 20, 5 × 4 is 20, 20 से 8 लाना है मान लीजिए। और अगर d देख रहे हैं तो क्या है वो तो ट्रायल कर लेंगे। ये क्या है इसका d कैसा दिख रहा है 64 - 4 × 5 × 4, तो 5 × 4 is 20, 20 × 4 is 80, तो 64 - 80 is -16, तो d लेस देन 0 है। तो a ग्रेटर देन 0, तो कप ओपन अपवर्ड, d लेस देन 0, a ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0 है, तो न कट न टच, तो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो दिस इज ट्रू फॉर, दिस इज ग्रेटर देन पॉजिटिव फॉर ऑल x ना, तो इसका डोमेन क्या हो गया x बिलोंग्स टू R। तो इसका मिनिमम वैल्यू कहाँ अचीव हुआ होगा यहाँ पे, इसका मिनिमम वैल्यू इसका आउटपुट का मिनिमम वैल्यू कहाँ पे अचीव हुआ होगा टर्निंग पॉइंट पे, दिख रहा है आपको। x इक्वल, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है x इक्वल टू -b/2a और y इक्वल टू -d/4a, तो -b/2a माइनस माइनस 8 प्लस 8 हो गया, तो ये आ रहा है 4/5 मान लीजिए, और -d/4a माइनस हम -16 4a, तो ये क्या आ रहा है 4/5। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है मिनिमम वैल्यू क्या है 4/5। तो 1 मिनट के लिए अगर आप 5x² - 8x + 4 को t बोल रहे हैं, ठीक है, तो t का वैल्यू क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4/5। तो आपको पता है log t का ग्राफ पूछे आपसे, log ln t का पूछे, अगर ये t है y ln t का ग्राफ पूछे तो ये इंक्रीजिंग है, तो अगर इंक्रीजिंग फंक्शन यहाँ पे लगाइएगा तो ये इनइक्वालिटी साइन का सेम, ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन लगाइएगा ये थ्रू आउट क्या है इंक्रीजिंग। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ln t का, तो वो क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू ln 4/5। तो इसका रेंज क्या हो गया, रेंज यहां लिख देते हैं, रेंज बिलोंग्स टू ln 4/5 से कहां तक इंफिनिटी तक, ये आंसर हो गया। देखिए अगर इस सवाल के डोमेन के बारे में सोच रहे हैं आप, तो सबसे पहले अंदर लॉग दिख रहा है, तो आपके पास कंडीशन क्या है 16 sin² x + 1 ग्रेटर देन 0, तो ऑलवेज। दूसरा क्या आ रहा है ये पूरा लॉग के अंदर है, हम किसकी बात कर रहे हैं पहले रेंज से निकालने से पहले डोमेन की, तो ये क्या आ रहा है 2 - log of 16 sin² x + 1 बेस √2 ग्रेटर देन 0। तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा अगर इसी का मदद ले लिया जाए, इसी का हेल्प ले लिया जाए, इन्हीं कंडीशंस का तो ध्यान 2 में रखेगा, उसी समय आउटपुट का बात करना है। तो आप ऐसे सोचिए कि sin² x का रेंज क्या होता है 0 से 1, sin² x का रेंज क्या होता है 0 से 1, ठीक है। तो आपसे अगर हम बोलेंगे 16 sin² x + 1, तो इसका रेंज क्या होगा 16 से आप इंटू किए, तो 16 × 0 is 0 + 1, तो ये ऐसा दिख रहा है, और 16 × 1 16 + 1, तो ये 17। अब log x बेस √2 बेस 1 से ज्यादा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ log 1 बेस √2, यहाँ लिख सकते हैं log 16 sin² x + 1 बेस √2 लेस देन इक्वल्स टू log 17 बेस √2। तो log 1 कितना होता है 0, तो ये क्या हो गया 0। अब आप जब इसको ध्यान से देख रहे हैं 16 sin² x + 1 बेस √2 लेस देन इक्वल्स टू log 17 बेस √2, यहाँ क्या है एक माइनस है, तो अगर एक माइनस से गुना कर दीजिएगा, एक माइनस से इसको गुना कर दीजिएगा, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ये क्या है 0 - log 16 sin² x + 1 बेस क्या है √2
माइनस लॉग 17 बेस रूट 2। आप इसको ध्यान से देख रहे हैं। अब इसमें दो क्या हुआ है, दो जोड़ा हुआ है, तो अगर दो यहां जोड़ दिए तो 2 प्लस 0 2 हो जाएगा। यहां दो जोड़ दिए, ये क्या है ऐसा, यहां भी दो जोड़ दिए तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, सेम रहेगा। अब इस क्वांटिटी को आप देख रहे हैं 2 माइनस, इसको ध्यान से देखिए, इस पर और अच्छे से लिखते रहे, 2 माइनस लॉग 17 बेस रूट 2। तो log 2 बेस रूट 2, log 2 बेस रूट 2 हो जाता है। तो ये तो 17 है 2 से ज्यादा, तो इसका वैल्यू 2 से ज्यादा होगा, तो ये क्या आ रहा है नेगेटिव। तो ये नेगेटिव नहीं होगा, उसका ध्यान कौन रखेगा, ये। तो डोमेन ऐसा आया होगा कि ये क्या रहेगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव नहीं अचीव होगा। तो यहां से अगर इसको और इसको मिला दिए तो हमारे पास कांस्टेंट क्या आ रहा है, दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन, देखिएगा आप इसको किसको मिला रहे हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसको और इसको। अगर ये दोनों कांस्टेंट का ध्यान रखेंगे तो ये क्या बन रहा है, जीरो से ये इससे बड़ा है, और ये क्या मेंटेन किया है ग्रेटर देन 0। तो 0 लेस देन 2 माइनस लॉग 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 बेस रूट 2, ठीक है। और इधर क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 2। तो ये कैसे हम हटाए इसको, नेगेटिव कौन नहीं होने देगा, ये वाला कांस्टेंट। अब हम सॉल्व करेंगे तो उस पर भी टाइम लगेगा। अब थोड़ा एक लाइन पहले इसको देख लीजिए, और कुछ करना होगा तो और करेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ आइए, एक और लॉग लगा रहे हैं, तो लॉग बेस 2 वाला जो भी फंक्शन होता है कैसा होता है, इंक्रीजिंग, तो हम लगा सकते हैं। तो लॉग 0 तो डिफाइंड नहीं है, लेकिन हम 0 प्लस है, यहाँ पे 0 से थोड़ा सा ज्यादा लेते हैं, तो log 0 बेस 2 टेंड्स टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी। ध्यान से देखिए, log 0 प्लस टेंड्स टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी, और ये क्या हो गया y, और ये क्या हो गया log 2 बेस 2, दिस इज इक्वल टू 1। तो रेंज क्या हो गया 1 से माइनस इंफिनिटी से 1 तक, ये हो गया आंसर। देखिए आपके पास 10वां सवाल है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो डोमेन क्या दिख रहा है, डोमेन निकालने के लिए क्या करते हैं, नॉट इक्वल टू 0। तो a ग्रेटर देन 0 है, d b स्क्वायर 1 माइनस 4ac माइनस 3r, d लेस देन 0, तो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो इसका डोमेन क्या हुआ, x बिलोंग्स टू r। रेंज फाइंड करने का सिंपल तरीका तो देख चुके हैं, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y एंड थिंक इन टर्म्स ऑफ डोमेन, तो वो मेथड तो बोल चुके हैं। अब यार थोड़ा दूसरा देख, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला बात थोड़ा सा। तो f dash x क्या आ रहा है, u by v का डिफरेंशिएशन, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या आया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन 2x माइनस 1 माइनस x स्क्वायर, यहाँ थोड़ा लिख दे रहे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x प्लस 1। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये कितना आ रहा है 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और x का बात है तो 2x इंटू 1 2x माइनस x हो जाएगा, माइनस 1 यहाँ आएगा, माइनस ये दूसरा वाला 2x क्यूब, ठीक है। यहां देखिए x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या होगा माइनस x स्क्वायर। आगे बढ़े 2x माइनस x तो प्लस x, और यहां पे आया प्लस 1, तो ये कट गया, और कौन कट गया x भी कट गया, बाई नीचे क्या है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या हो गया, अगर 2 को x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर
-1 2 कॉमन ले लिए तो -1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x प्लस 1 x माइनस 1। एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव होता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग नेचर का होता है और नेगेटिव होता है तो डिक्रीजिंग नेचर का होता है। आइए यहाँ पे इसको इधर बनाते हैं, तो इस पे साइन स्कीम लगा रहे हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आया -1 1। ये तो हमेशा पॉजिटिव है इसलिए इसका कोई रोल नहीं होगा। तो आखिरी में पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो यहाँ पे कैसा है इंक्रीजिंग, यहाँ कैसा है डिक्रीजिंग, यहाँ क्या है इंक्रीजिंग। और टर्न कहाँ है एट टर्निंग पॉइंट dy बाई dx क्या होता है 0। तो टर्न कहाँ आया ±1 पे एक टर्न आया। ठीक है, अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये देखिए कब तक इंक्रीजिंग कब तक डिक्रीजिंग, टर्न कहाँ पे। ठीक है, और डोमेन क्या है ऑल रियल नंबर। तो साथ में हम लोग इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे कहाँ टेंड करेगा वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो इसको मिटा रहे हैं और उसको आगे लेके चल रहे हैं। देखिए चलना है ऑल रियल नंबर में, टर्निंग पॉइंट मिल गया। तो आप पहले बताइए f ऑफ 1 कितना होगा या f ऑफ -1 कितना होगा। -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 1 1। तो ऊपर 3 आ गया, ये कट गया तो ये 3 है। और f ऑफ 1 निकाल रहे 1 1 कट गया 1 बचा, नीचे 3 आ गया तो ये क्या है 1/3। चलना कहां से कहां तक है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। तो x टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी लगा रहे हैं किसमें x² माइनस x प्लस 1 और x² प्लस x प्लस 1। तो हाईएस्ट डिग्री कॉमन लेके काट देते हैं, कॉमन ले लिए 1 बाई x 1 बाई x स्क्वायर। यहां से भी x स्क्वायर कॉमन ले लिए 1 बाई x 1 बाई x स्क्वायर कैंसिल कर दिए। 1 बाई इंफिनिटी 0 1 बाई इंफिनिटी 0 1 बाई इंफिनिटी 0 1 बाई इंफिनिटी 0, ये क्या आ गया 1। अगर ये माइनस इंफिनिटी भी होता तो भी ऐसे ही सॉल्व होता है, इसलिए इसको एक साथ लिख देते हैं प्लस या माइनस इंफिनिटी। यहाँ पे कोई मॉडल नहीं है इसलिए उस पर सोचने का तरीका एक ही रहेगा, हाईएस्ट डिग्री कॉमन ले। तो आप क्या देखें लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स प्लस माइनस इंफिनिटी fx टेंड्स टुवर्ड्स 1। अब ग्राफ बना देते हैं और कहानी को खत्म कर देते हैं। इसको रहने दीजिए, ये पार्ट मिटा है। तो इसमें सब कुछ आएगा जो आप 11th में बेसिक लिमिट्स पढ़े वो भी, डिफरेंशिएशन पढ़े वो भी, और जो थोड़ा सा आपके पास फीड के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हल्का सा हम लोग बात किए वो भी। अगर वो नहीं किए होते तो ये सब बात अभी नहीं होता, फिर बाद में ही करना पड़ता। टर्निंग पॉइंट कहाँ है, चलिए ग्राफ बनाते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ कहीं है -1 यहाँ कहीं है 0। ये 1 को टर्न करेगा 1 को टेंड करेगा तो एक बना दिए ग्राफ y = 1। ठीक है, टर्न कहाँ है सॉरी यहाँ 0 नहीं, यहाँ 0 और यहाँ 1। टर्न कहाँ करेगा -1 और 1 पे। f ऑफ -1 ये क्या है 1, ये क्या है -1। f ऑफ -1 का वैल्यू कितना होगा 3। तो थोड़ा सा इसको मिटा के यहाँ लिख ले रहे हैं f ऑफ -1 इज 3 और f ऑफ 1 इज 1/3। ठीक है, तो इसको यहाँ से जगह बना लिए यहाँ पे, और यहाँ क्या लिख रहे हैं 2 और यहाँ क्या है 3। तो अब अगर बात कर रहे हैं f ऑफ 1 तो f ऑफ 1 पे वैल्यू कितना होगा 1/3, तो 0.3 के आसपास वो यहाँ है। ठीक है, अगर 0 पे देख रहे हैं आप, देखिए अगर यहाँ 0 डालिएगा तो ये कहाँ रहेगा 1 पे रहेगा ना, 0 पे कहाँ रहेगा 1 पे, ऐसे मिलता हुआ दिख रहा है, मिलने दीजिए आगे चलने दीजिए। f ऑफ -1 बोलिएगा तो ये कहाँ रहेगा, इसको भी मिटा दे रहे हैं फंक्शन को, ये कहाँ रहेगा 3 पे। अब आप इसको देखिएगा ये नहीं मिटाए। ठीक है, -1 तक कैसा है, -1 तक कैसा है इंक्रीजिंग, तो ये इंक्रीजिंग बनेगा। फिर देखिए ये इंक्रीजिंग बनेगा, फिर यहां से ये यहां तक आएगा डिक्रीजिंग और फिर इंक्रीजिंग। तो ऐसे नहीं जाएंगे, क्यों इंफिनिटी पे कहां रहना है 1 पे। आप ऐसे जाते तो फिर टर्न करके 1 पे आना पड़ता। तो टर्निंग पॉइंट तो 2 ही है, कौन कौन 1 और -1। ठीक है, तो हम लोग इसका ग्राफ बना रहे हैं, देखिएगा थोड़ा सा जगह यहां भी बना लिए, ये ऐसे है तो इधर क्या है वो एसिम्पटोट बना, यहाँ पे इंक्रीज किया, फिर यहाँ टर्न किया
फिर यहाँ आया, यहाँ होते हुए फिर यहाँ टर्न किया और फिर ये एसिम्पटोट बना। देखिए इंफिनिटी पे कहाँ है, 1 को टेंड कर रहा है, माइनस इंफिनिटी पे कहाँ है, 1 को टेंड कर रहा है। ये क्या है, y इज इक्वल टू 1। -1 पे कहाँ है, 3 पे। 1 पे कहाँ है, 1/3 पे। तो ये क्या है, 1/3। अब y को देखिए, यहाँ से यहाँ तक चलने के दौरान y कहाँ से कहाँ कवर हुआ, तो आप क्या देख रहे हैं, 1/3 मिनिमम वैल्यू दिख रहा है जो अचीव हुआ है, और मैक्सिमम वैल्यू कितना दिख रहा है, 3। तो रेंज बिलोंग्स टू 1/3 से 3। ये क्या हो गया आंसर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, fx इज इक्वल टू x बाय ln x। तो डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, ln x कब डिफाइंड होगा, फॉर x ग्रेटर देन 0 और log 1 0 होता है, इसलिए x नॉट इक्वल टू 1। तो ये डोमेन है। तो आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर 1 पे 0 हो रहा है, यानी अगर ग्राफ भी बनाएंगे तो 1 पे ग्राफ टूटेगा, 1 पे ग्राफ क्या होगा, टूटेगा। थोड़ा सा उससे पहले f डैश x देखिए, रेंज के लिए सोच रहे हैं, f डैश x। तो क्या क्या बात का ध्यान रखते हैं, u बाई v, तो ln x का होल स्क्वायर, यहाँ क्या आया ln x, x का 1 हो गया, माइनस x और ln x का 1/x, तो ये क्या हो गया 1। तो टर्निंग पॉइंट पे f डैश x क्या होता है 0, तो ln x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, x इज इक्वल टू e। तो e पे एक टर्न है, e पे एक टर्न है, थोड़ा सा साइन स्कीम देखिएगा f डैश x पे। तो यहाँ पे 0 से आगे चलना है, 0 से ऑनवर्ड चलना है, e पे एक टर्न है, कहीं e मिलेगा, और ग्राफ टूटा हुआ है, कहाँ पे टूटा हुआ है, 1 पे, 1 पे ग्राफ टूटा हुआ है। तो यहाँ पे एक वाइट बबल बना है, ठीक है, 1 भी प्लॉट किए। तो अगर e से ज्यादा वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे e स्क्वायर लेते हैं, तो ये 2 हो जाएगा, 2 - 1 पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव। तो अगर आगे जा रहे हैं तो क्या है, पॉजिटिव। अगर 1/e यहाँ लेंगे तो log 1 ln 1/e, ध्यान देखिए, ln 1/e क्या हो जाएगा, -1 -1 तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इधर का नेचर कैसा है, नेगेटिव। ये हमारा यहाँ पे नहीं था पॉइंट प्लॉट होना, लेकिन ये क्यों प्लॉट किए, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ, ये क्यों प्लॉट किए है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ क्या है, डिसकंटिन्यूटी है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। डिनोमिनेटर जहां पे 0 होगा वो पॉइंट ऑफ क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब ग्राफ का बात करें। ग्राफ का बात करने से पहले और एक चीज देख लीजिए कि आपको जाना कहाँ है, 0 से 1 और 1 से इंफिनिटी तक। तो थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए कि कहां से जाना है, 0 से 1, डोमेन क्या है, एक बार फिर से देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 0 से 1 चल रहा है और 1 से इंफिनिटी तक चल रहा है। तो 1 से इंफिनिटी तक चले तो e पे हुआ टर्न, 1 पे हुआ डिसकंटिन्यूअस, टूटा है ग्राफ। तो थोड़ा सा ऐसे सोचिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x बाई ln x का क्या होगा। तो अगर आप 0 से आगे बढ़े, 0 प्लस की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, 0 पे तो डिफाइन नहीं होगा, 0 प्लस की बात कर रहे हैं। तो दिस इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस and log 0 ln 0 plus tends towards minus infinity. So this is tending towards 0 divided by infinity क्या होगा, 0 ही ना, 0 divided by infinity क्या होगा, 0। तो आप 0 प्लस पे क्या देख रहे हैं, ये किसको टेंड कर रहा है, 0 पे। अब आया 1 पे, तो 1 तो नहीं ले सकते, 1 तो डोमेन में है नहीं, लेकिन 1 माइनस तो ले सकते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 1 माइनस x बाई ln x का बात कर रहे हैं। तो ऊपर वाला किसको टेंड कर रहा है, 1 माइनस, 1 से थोड़ा सा कम, और log ऑफ 1 माइनस, अगर आपको ln x का ग्राफ नहीं याद है तो हम यहां बना दे रहे हैं, ये कैसा है, ये ऐसा है। तो 1 ये है, तो 1 माइनस क्या बोल रहे हैं आपसे, 1 माइनस क्या बोले, 1, यहाँ पे 1 डाल ले, यहाँ क्या डाल रहे हैं 1, यहाँ पे कितना वैल्यू डालने का बात करें, 1 माइनस। तो ये किसको टेंड कर रहा है, तो देखिए log 1 0 है, 1 माइनस 1 से थोड़ा सा पहले आए, तो दिस इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस।
तो 1 डिवाइडेड बाय 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब 0 माइनस 0.0, जितना मन करो उतना 0, उसके बाद 1, तो दिस इज टेंडिंग टुवर्ड्स क्या होगा, माइनस इंफिनिटी। यही अगर बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 1 प्लस x बाय ln x, तो ये किसको टेंड कर रहा है, 1 प्लस, मतलब 1 से थोड़ा सा ज्यादा। log 1 प्लस, तो 1 प्लस यहाँ पे आए थोड़ा सा आगे, तो इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस, तो डिवाइडेड बाय दिस इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस, तो ये किसको टेंड करेगा, इंफिनिटी। तो 1 प्लस पे आप देखेंगे तो इंफिनिटी होगा, 1 माइनस पे देखेंगे तो माइनस इंफिनिटी होगा, 0 प्लस पे देखेंगे तो 0 को टेंड करेगा, एग्जैक्टली 0 को अचीव नहीं करेगा लेकिन 0 को टेंड करेगा। तो अब ग्राफ बना रहे हैं, ई पे एक टर्न है और आपसे क्या पूछ लिए, एफ ऑफ ई कितना है, तो ई यहां डालेंगे, ln e 1 होता है, तो एफ ऑफ ई क्या है, ई। तो ग्राफ बना दे रहे हैं और ये भी हेल्प करेगा आपको, यहाँ पे डिक्रीजिंग, यहाँ पे डिक्रीजिंग और यहाँ पे इंक्रीजिंग। ये क्या है, यहाँ पे डिक्रीजिंग, यहाँ सॉरी यहाँ पे क्या है, डिक्रीजिंग, f(x) नेगेटिव तो डिक्रीजिंग, यहाँ पे क्या है, डिक्रीजिंग, और यहाँ पे नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग, और यहाँ पे ग्राफ क्या होगा, टूटेगा, यहाँ पे ग्राफ क्या होगा, टूटेगा। तो ग्राफ बना रहे, इसको मिटा देख, कौन कौन सा पॉइंट लिए, 0 है, 1 पे एक वर्टिकल लाइन बनाए, ये क्या है, x इज इक्वल्स टू 1, ई पे टर्न करेगा, ई को प्लॉट किया है, ई पे कहाँ है, यहाँ कहीं 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो 2.71 के आसपास, तो ई पे कितना वैल्यू है, ई, एफ ऑफ ई कितना है, ई। इसके आगे कैसा नेचर होना है, इंक्रीजिंग, ठीक है। और इसी में अगर एक चीज और देख लें आप तो पूरा मामला खत्म हो जाएगा। हम लोग सबका बात कर लिए, जो लास्ट डेड एंड है हमारा वो क्या है, इंफिनिटी, तो उसको भी देख ही लीजिए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी x बाय ln x, तो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, log इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, तो ये क्या है 1, ये क्या आया 1 बाय x, लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी, तो ये ऊपर चला गया, x ऊपर चला गया, तो लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी x का, तो इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, तो इधर इंक्रीजिंग है, बना दी इंक्रीजिंग, इंफिनिटी पे कहाँ होगा, इंफिनिटी पे, अच्छा इधर डिक्रीजिंग नेचर है, और log 1 माइनस ये 1 है, 1 प्लस पे किसको टेंड कर रहा है, इंफिनिटी, तो ये जो आप देख रहे हैं ये टर्न करके कहाँ चला जाएगा, यहाँ एसिम्प्टोट बन जाएगा, ये हो गया। अच्छा इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या है, e, e, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू अचीव किया वो यहाँ सॉरी देखिए 1 प्लस पे किसको टेंड कर रहा था, इंफिनिटी को टेंड करा दिए, 1 माइनस पे किसको टेंड कर रहा है, माइनस इंफिनिटी पे, और 0 पे किसको टेंड कर रहा है, 0 को, तो यहाँ एक वाइट बबल बना दिए, यहाँ क्या बना दिए, एक वाइट बबल, और इधर क्या है, डिक्रीजिंग, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, एसिम्प्टोट, ये इसको काटेगा नहीं, एसिम्प्टोट बन जाएगा। तो आप बताइए कौन कौन सा वैल्यू अचीव हुआ, ये जो आप देख रहे हैं ई से ज्यादा मिला तो क्या लिखेंगे, ई से इंफिनिटी, यहाँ क्लोज लगाएंगे, ये डार्क है, ये तो पॉइंट प्लॉट किया इसलिए वैसे लग रहा था। अच्छा और इधर क्या देख रहे हैं, माइनस इंफिनिटी से 0 तक अचीव हुआ, तो इधर क्या आया, माइनस इंफिनिटी से 0, यूनियन, ये हो गया आंसर। हम लोग के पास रेंज है, क्वेश्चन नंबर 12 है, f(x) इज इक्वल्स टू 1 बाई ln x, तो डोमेन क्या कहता है इसका, ln x कब डिफाइंड है, फॉर x ग्रेटर देन 0, और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ln 1 0 होता है, तो x नॉट इक्वल्स टू 1, ये डोमेन हुआ। अब रेंज फाइंड करना है, तो अगर आप ln x का y इज इक्वल्स टू ln x का ग्राफ देख रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है, तो अगर आप चलते हैं 0 से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, तो ln x का वैल्यू कहां से कहां तक जाता है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक,
ये वैल्यू 0 को भी अचीव करेगा, ये वैल्यू जब 1 डालेंगे तो 0 को भी अचीव करेगा, लेकिन यहाँ 1 क्या है, 1 डिस्कार्डेड है, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग को इसका रेसिप्रोकल लेना है, तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक है, तो एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव है, तो रेसिप्रोकल कैसे लेते हैं, इट हैज टू बी स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स ln x, और ये क्या है 0 माइनस, और दूसरा टुकड़ा क्या है, या 0 प्लस से ln x लेस देन इंफिनिटी। अब यहाँ रेसिप्रोकल ले सकते हैं, तो 1 बाई ln x 1 बाई माइनस इंफिनिटी 0, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, दोनों साइड पॉजिटिव हो या दोनों साइड नेगेटिव हो तो रेसिप्रोकल ले सकते हैं, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, चेंज कर जाता है। अब बताइए 0 माइनस का रेसिप्रोकल क्या होगा, माइनस इंफिनिटी, 0 प्लस का रेसिप्रोकल इंफिनिटी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर लिए, और ये क्या हुआ 0, तो क्या आया माइनस इंफिनिटी से 0 तक यूनियन 0 से इंफिनिटी तक, ये हो गया रेंज। इसको ऊपर भी लिख सकते हैं आप, ये क्या था डोमेन। तो फाइनली क्या है रेंज, रेंज बिलोंग्स टू, रेंज को ऊपर लिख दे रहे हैं, अगर नीचे देखने में दिक्कत हो, बिलोंग्स टू क्या आ गया माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्सक्लूडिंग कौन, 0 नहीं आ पाएगा। fx इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स e का पावर x है, तो थोड़ा सा डोमेन देख लीजिए, तो साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, साइन इनवर्स x का बोल रहे हैं, तो x शुड लाई बिटवीन -1 से 1, तो अभी यहाँ e का पावर x आ गया, तो e का पावर x का वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो आप बताइए दिस इनइक्वालिटी इज ऑलवेज ट्रू, क्योंकि e का पावर x तो पॉजिटिव होता है, तो दिस इज ट्रू फॉर x बिलोंग्स टू r। अब आया ये दूसरा टुकड़ा, तो इसको कैसे लिखेंगे, e का पावर x लेस देन इक्वल्स टू e का पावर 0, तो x इज लेस देन इक्वल्स टू 0, तो यहाँ का डोमेन क्या आया माइनस इंफिनिटी से 0, ये आया डोमेन, डोमेन बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0। अब रेंज के बारे में सोच रहे हैं, तो आप जब इसका ध्यान रख रहे हैं तो ये जो है टुकड़ा ये फिल्टर होके कहा गया माइनस इंफिनिटी से 0 तक, अगर आप गए x का वैल्यू, ठीक है, डोमेन क्या हुआ, इसको अच्छे से लिख देते हैं, डोमेन बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0। तो आप अगर इसको ठीक से देख रहे हैं तो e का पावर x का वैल्यू फॉर x लेस देन इक्वल्स टू 0, e का पावर x का ग्राफ भी आपको पता है कैसा होता है, ये क्या है y इज इक्वल्स टू e का पावर x, ये क्या है 0, ये क्या है 1, तो e का पावर x लाइज बिटवीन 0 एंड 1, और साइन इनवर्स x को देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा y इज इक्वल्स टू, अगर साइन इनवर्स x को देख रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका डोमेन क्या है -1 से 1, तो ये क्या है -1 से 1 के बीच में क्या है पॉजिटिव, तो फंक्शन साइन इनवर्स कैसा फंक्शन हुआ, ये कैसा फंक्शन हुआ इंक्रीजिंग। तो आप इसको अगर यहाँ पे लगाएंगे साइन इनवर्स लगाएंगे, मतलब इसको इनपुट बना देंगे साइन इनवर्स का, तो भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि ये फंक्शन कैसा है साइन इनवर्स इंक्रीजिंग है इस स्लॉट में, ठीक है। तो ये आप कहां से कहां चले जाते हैं 0 से 1 में, तो 0 से 1 में साइन इनवर्स कैसा फंक्शन है इंक्रीजिंग, तो आप साइन इनवर्स लगाए सब में, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम ही रहा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी इसको मिटाते रहे, क्यों ऐसा कर पा रहे हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रह रहा है क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, 0 से -1 से 1 में है, तो यहाँ तो 0 से 1 का ही बात है, तो ये क्या आया साइन इनवर्स 1। आगे चलिए ये क्या बन गया y,
आ गया। साइन इनवर्स 0 क्या होता है? 0। साइन इनवर्स 1 क्या होगा? साइन कितना 1 होता है? 90 ना। तो ये कौन सा एंगल होगा? π/2। तो इसका रेंज क्या हो गया? 0 से π/2। π/2 पे क्या लगा दे? क्लोज। तो ये हो गया रेंज। देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, fx इज इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स का पावर 4 प्लस कॉस एक्स का पावर 4। तो आप तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए साइन एक्स का पावर 4 प्लस कॉस एक्स का पावर 4 कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये कितना हो गया? 1। यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर 2x बाई 2। इसको अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो और क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर 2x बाई 2। तो ये अब सिस्टम कैसा बन चुका है? fx इज इक्वल्स टू 2 बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर 2x। तो आप बताइए अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं या यहाँ पे भी रखेंगे तो इसका तो रेसिप्रोकल लेना है, तो वहां जाना ही पड़ेगा। ये रेसिप्रोकल ले लिए। तो आप बताइए साइन स्क्वायर 2x इसका डोमेन क्या है? x बिलोंग्स टू r। ये कभी भी 0 और 1 के बीच में होगा। 2 माइनस है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसका आउटपुट भी हमेशा क्या दिखेगा? पॉजिटिव दिखेगा। कहां से कहां तक दिख सकता है, इस पे बात कर रहे हैं। तो साइन स्क्वायर 2x का वैल्यू किसके पीछे वैल्यू? एक -1 से गुना किए तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी को क्या किए? चेंज कर लिए। यहाँ पे क्या है? 2 जोड़ा हुआ है, माइनस साइन स्क्वायर x में 2 जोड़ा हुआ है, तो यहाँ भी 2 जोड़ दिए। जोड़ने में साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम ही रहता है। यहाँ भी 2 ले आए और यहाँ भी 2 जोड़ लिए। अब ये 2 है और ये 1 है, तो दोनों बोथ साइड पॉजिटिव, तो आप रेसिप्रोकल ले सकते हैं। तो 1/2 माइनस साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, दोनों साइड पॉजिटिव है, रेसिप्रोकल लेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा? चेंज होगा। तो ये 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही हो गया। ये क्या है? 2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ? 1/2। जब आप यहां देख रहे हैं तो ये 2 से इंटू हुआ, तो 2 से अगर इंटू कीजिएगा तो ये y बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2 और ये क्या हो जाएगा? 1। तो इसका रेंज क्या हुआ? रेंज बिलोंग्स टू 1 से 2। आंसर। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, fx इज इक्वल टू log sin x माइनस cos x प्लस 3√2 बाई √2। बेस क्या है? 2। तो अगर आप डोमेन की बात कर रहे हैं, तो sin x माइनस cos x प्लस 3√2 प्लस 3√2 बाई √2 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो अगर आपको ध्यान में हो तो sin x माइनस cos x का वैल्यू माइनस √2 से √2 के बीच में होता है। क्या होता है? sin x माइनस cos x का वैल्यू क्या होता है? माइनस √a² प्लस b² से √a² प्लस b² के बीच में होता है। तो अगर ये वैल्यू मिनिमम भी ले यहाँ पे तो माइनस √2 प्लस 3√2 2√2 बाई √2 2 हुआ। तो मिनिमम वैल्यू पे भी ये पॉजिटिव है, तो दिस इज ट्रू फॉर व्हाट? x बिलोंग्स टू r। बोलिए इसका रेंज क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड दे सकते हैं, आप उसको लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको लिख के बनाना चाहेंगे तो भी हो जाएगा। कैसे? इसको जगह दे दीजिए पॉजिटिव है। देखिए इसको लिख के भी बना देते हैं। अगर लिख के बनाने की इसको कहते हैं, ये क्या देख रहे हैं? sin x माइनस cos x। ये क्या हुआ? ग्रेटर देन √2 इंटू 0 √2 माइनस 3√2। यहाँ एक √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं sin x माइनस π/4 ग्रेटर देन माइनस 3√2। तो sin x माइनस π/4 इज ग्रेटर देन माइनस 3 ऑलवेज। तो डोमेन क्या है? x बिलोंग्स टू r। डोमेन क्या है? x बिलोंग्स टू r। अब आए कि sin x माइनस cos x का वैल्यू कहां से कहां होता है? माइनस √2 से √2। ये कहां से लिख रहे हैं?
a cos थीटा प्लस b sin थीटा का रेंज क्या होता है माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। तो इसमें क्या किया हुआ है 3√2 जोड़ा हुआ है, तो हम इसमें 3√2 जोड़ दिए, तो sin x माइनस cos x प्लस 3√2 जोड़ दिए और किसे डिवाइड कर दिए √2 से डिवाइड कर दिए। तो इसमें 3√2 जोड़े तो 2√2 हो गया, और 2√2 को √2 से डिवाइड किए तो ये क्या हो गया 2। यहाँ 3√2 जोड़े तो 4√2 और √2 से डिवाइड कर दिए तो ये क्या हो गया 4। अब log x बेस 2 कैसा फंक्शन है इंक्रीजिंग, तो आप अगर यहाँ पे log बेस 2 इंसर्ट कीजिएगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा सेम रहेगा, ये क्या हो जाएगा y और ये क्या हो जाएगा log 4 बेस 2। तो log 2 बेस 2 1 होता है, 1 is less than equals to y less than equals to log 4 बेस 2 2 होता है। तो इसका रेंज क्या हो गया 1 से 2 तक, रेंज बिलोंग्स टू 1 से 2 आंसर। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है fx is equals to x minus greatest integer of x 1 minus greatest integer of x plus x। तो आप बताइए दिस स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट GIF। तो आप क्या जानते हैं कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रेंज क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रेंज क्या होता है 0 से 1। तो इसका यूज करेंगे तो ये सिंपलीफाई हो गया, क्या हो गया fx इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाय x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो इसका डोमेन क्या कहता है, डोमेन कहता है कि 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x नॉट इक्वल्स टू 0, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x नॉट इक्वल्स टू -1। तो फ्रैक्शनल पार्ट कहां से कहां के बीच में होता है 0 और 1 के बीच में होता है, तो नॉट इक्वल्स टू -1 ऑलवेज। तो डोमेन क्या हुआ x बिलोंग्स टू r। अब थोड़ा सा इसका सहारा ले लीजिए, अगर हम लोग यहाँ पे सोचेंगे कि एक जोड़ लें एक घटा लें, देखिएगा अगर यहीं पे एक जोड़ लें और एक घटा लें तो इससे क्या फायदा होगा, सो देखिए इसको P समझिए, इसको Q, P माइनस क्यू बाई आर, आर नहीं है ये क्या है P माइनस क्यू बाई P। तो P बाई P कितना हो गया 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो कभी कभी इसका भी हेल्प ले लेते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ काट के और रिमेनिंग इसका रेंज निकाल देंगे, फिर देखिए कैसे चेंज कर रहे हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कहां से कहां लाइए 0 से 1, फिर से वहीं आइए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कहां से कहां लाइए 0 से 1। तो अगर एक जोड़ेंगे, अगर एक जोड़ेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2। दोनों साइड पॉजिटिव है, रेसिप्रोकल ले सकते हैं। तो 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा हाफ, इसका रेसिप्रोकल तो यही होगा। अब देखिए इसमें एक -1 से इंटू हुआ तो उसको ऊपर कर देते हैं, अगर इसमें एक -1 से इंटू कीजिएगा तो ऐसा दिखाई देगा, फिर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया और ये क्या हो गया -1। अब इसमें एक जोड़ा हुआ है तो एक जोड़ दीजिए तो ये क्या हो गया 0, 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, दिस इज नथिंग बट y। 1 जोड़े हैं आप तो ये कितना हो गया हाफ, तो रेंज क्या आ गया 0 से हाफ, हाफ पे ओपन है और 0 पे क्लोज। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, रेंज बिलोंग्स टू 0 से हाफ। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, fx इज इक्वल्स टू x बाई 1 प्लस मॉड x। तो मॉड के लिए ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, मॉड के अंदर वाली को 0 कीजिए, x इज इक्वल्स टू 0, उसको नंबर लाइन में प्लॉट कीजिए। तो 2 टुकड़ा दिख रहा है, एक टुकड़ा का नाम क्या है if x इज लेस देन इक्वल्स टू 0 और दूसरा टुकड़े का नाम क्या है if x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अगर x लेस देन इक्वल्स टू 0 है तो मॉड x क्या होता है, x इज लेस देन इक्वल्स टू 0 है तो मॉड x होता है -x। तो ये होगा, यहाँ पे देखेंगे अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए तो ये क्या है मॉड x क्या होता है x।
थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, क्योंकि अगर ठीक से देख रहे हैं तो डोमेन क्या है इसका, अगर डोमेन का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो क्या है 1 प्लस मॉड एक्स नॉट इक्वल टू 0, 1 प्लस मॉड एक्स नॉट इक्वल टू 0, यानी मॉड एक्स नॉट इक्वल टू -1। तो डोमेन क्या है x बिलोंग्स टू R, ब्रेक कर चुके हैं। तो यानी पूरा सोचना है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो आप यहाँ आइए, थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट कीजिए। एफ डेस एक्स क्या आया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ क्या आया 1 माइनस एक्स, तो एक्स का 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स का -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया +1, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये क्या आ रहा है 1 बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो 0 से छोटा जाइएगा, तो ये क्या है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है एफ डेस एक्स अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन कैसा होगा इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी से 0, ठीक है। यहाँ पे भी डिफरेंशिएट कर लीजिए, एफ डेस एक्स क्या आएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे ऊपर x लिखा हुआ है, यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ है x है, ठीक है। तो x कर लीजिए, ये हो गया 1 प्लस x का हो गया 1 माइनस x एज इट इज, तो 1 प्लस x का फिर से 1, तो ये कैंसिल हो गया। ये भी क्या है पॉजिटिव। तो अगर ठीक से देखिएगा तो ये पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये डोमेन क्या है x बिलोंग्स टू R, सारा इनपुट ले सकता है, हमेशा के लिए कंटिन्यूअस है, और थ्रू आउट क्या है इंक्रीजिंग, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो इतने के बाद आप कहां जाइए, चलना कहां से कहां है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। कर्व इंक्रीजिंग है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में, ठीक है। तो आप ऐसे कुछ लिखे थे x लेस देन इक्वल टू 0 में fx क्या आया था x बाई 1 माइनस एक्स, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में क्या आया था fx इज इक्वल टू x बाई 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो आप देखिए माइनस इन्फिनिटी स्लॉट में है, तो आपको यहां से एक चीज और देखना है, क्योंकि हम लोग का डोमेन क्या है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। तो अगर लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी ले रहे हैं तो यहाँ हाई डिग्री कॉमन लेंगे, तो ये क्या आ गया 1 बाई एक्स माइनस 1, तो ये कैंसिल कर दिए, 1 बाई इन्फिनिटी इज 0, दिस इज टेंडिंग टुवर्ड्स -1। इन्फिनिटी इसके पास है तो एक और लिमिट सॉल्व कर लीजिए, x कॉमन ले लीजिए, हाई डिग्री कॉमन ले लेते हैं, 1 बाई एक्स प्लस 1 काट दिए, 1 बाई इन्फिनिटी 0, तो दिस इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1। तो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे किसको टेंड कर रहा है 1 को टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी पे 1 को टेंड कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी में -1 को टेंड कर रहा है, थ्रू आउट क्या है इंक्रीजिंग। तो अब इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं, तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, एक बनाए y इज इक्वल्स टू 1, क्या बनाए y इज इक्वल्स टू 1, ये 0 है, और एक बनाए y इज इक्वल्स टू क्या है -1। तो माइनस इन्फिनिटी पे कहा था, अगर 0 डालेंगे तो कहाँ होगा 0 पे, दिख रहा है आपको, इंक्रीजिंग है, यहाँ पे एसिम्पटोट बनना है, यहाँ तक इंक्रीजिंग, और फिर क्या है इंक्रीजिंग ही रहेगा। तो ठीक से देखें तो y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी किया, अगर रेंज की बात कीजिएगा तो रेंज कहाँ से कहाँ वेरी किया, -1 से 1 के बीच में सारा वैल्यू मिला, लेकिन यहाँ क्या है, ये जो ब्रैकेट देख रहे हैं ये क्या है ओपन, कभी भी 1 और -1 अचीव एग्जैक्टली नहीं हुआ है, उसकी तरफ टेंड किया है, 1 की तरफ टेंड किया है, क्योंकि वो इंफिनिटी पे 1 को टेंड किया है, ठीक है। तो वहां क्या लगा है ओपन इंटरवल। देखिए हम लोग इस लेक्चर में रेंज को फिर से बेसिक से स्टार्ट करके शुरू के 10 सवालों में बेसिक्स को कवर करते हुए आखिरी के 7 सवालों में जेईई मेन की तरफ ले गए, ठीक है। तो एक प्रयास है कि कैसे बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का जो पैटर्न है उसको जेईई मेन की तरफ ट्रांसफॉर्म किया गया। शुरू के 10 सवाल किसके हिसाब से, आपके बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से, और नेक्स्ट जो 11 to 17 आप देख रहे हैं ये मेन की तरफ ले जाया गया। तो 11 to 17 आप देख रहे हैं ये मेन की तरफ ले जाया गया। तो 11 to 17 आप देख रहे हैं ये मेन की तरफ ले जाया गया। तो 11 to 17 आप देख रहे हैं ये मेन की तरफ ले जाया गया। तो 11 to 17 आप देख रहे हैं ये मेन की तरफ ले जाया गया। तो 11 to 17 आप देख रहे हैं ये मेन की तरफ ले जाया गया। तो 11 to 17 आप देख रहे हैं ये मेन की तरफ ले जाया गया। तो 11 to 17 आप देख रहे हैं ये मेन की तरफ ले जाया गया। तो 11 to 17 आप देख रहे हैं ये मेन की तरफ ले जाया गया। तो 11 to 17 आप देख रहे हैं ये मेन की तरफ ले जाया गया। तो 11 to 17 आप देख रहे हैं ये मेन की तरफ ले जाया गया। तो 11 to 17 आप देख रहे हैं ये मेन की तरफ ले जाया गया। तो 11 to 17 आप देख रहे हैं ये मेन की तरफ ले जाया गया। तो 11 to 17 आप देख रहे हैं ये मेन की तरफ ले जाया गया। तो 11 to 17 आप देख रहे हैं ये मेन
तो अब मेरे समझ से रेंज आपको थोड़ा बेटर फील करेंगे रेंज में, और इसके आगे जब बढ़ेंगे तो फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन फिर से आएगा, और वहां पे बात करेंगे ऑन टू फंक्शन और इन टू फंक्शन का। नेक्स्ट में इवन और ऑड की भी बात फंक्शन में ही कर लेंगे एक बार नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़िए और फिर आपसे मिलते हैं जल्दी। थैंक यू। और जो भी है चैनल सब्सक्राइब अगर आप कर लेंगे तो आपको अपडेट अपने आप मिलता रहेगा। मेरे मैसेज, किसी का पर्सनल मैसेज, मेरे पास नंबर भी नहीं है सबका, ठीक है, जरूरत भी नहीं है उसका। जितने लोग देख सकते हैं आप अच्छे से देखिए, और अच्छा लगता है या कोई भी आपका डाउट होता है तो आप उसको वहीं पे कमेंट में सेंड कर सकते हैं, ठीक है। डाउट्स अगर है किस टॉपिक को और थोड़ा एलिब्रेट करना है तो आप उसकी बात वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।